हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। ती जैसे ही सुबह हो गया था, उसने सुबह को उठने के बाद ही नहा लिया है और अपने बाल को सुखाने ही वाला था। मिरर में अपने आप को देख रहा था, लेकिन अचानक बेबी ने रोना शुरू कर दिया। तो ती ने बेबी को गोद में उठाया और उसकी रोना चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेबी रोना बंद नहीं कर रहे थे और जंकुक की नींद भी टूट गया। जंकुक जैसे ही बेबी को रोते हुए सुनता है, तेई से कहा, क्या हुआ, वो रो क्यों रहा है? तुम उसको चुप नहीं करा पा रहे हो क्या? तेई वो जंकुक से कहता है, वो मैं चुप कराने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो रोते जा रहा है। मुझे लगता है उसको भूख लगी है। जंकुक ने कहा, तो उसको क्यों नहीं खिलाते हो तुम, और मुझे क्यों देख रहे हो? तेई जंकुक पर ध्यान नहीं दे पाता है। वो अपने बेबी को रोना बंद करने की कोशिश कर रहा था और उसको दूध पिलाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन बेबी है कि रोते जा रहा था। और अचानक तियांग ने उसकी डायपर को चेक किया तो उसने देखा बेबी ने पॉटी कर दिया है। तो तियांग को वो चेंज करना पड़ेगा। और जंकुक तियांग को घूरने जा रहा था कब से। तियांग ने नहीं, जंकुक ने ही तियांग को घूरना शुरू किया था और अभी तक घूरे जा रहा है, क्योंकि तियांग नहा कर आए हैं और उसके गिरे बालों में तियांग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। ते बहुत ही प्यार से बेबी की डायपर को चेंज कर रहा था और जंकुक ते को घूरने जा रहा था। ते ने जैसे जंकुक को देखा, उसने देखा कि जंकुक तो उसे ही घूर रहा है। तो ते ने जंकुक से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जंकुक ने कहा, नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं कहना है तुमसे, मैं तो बस सोना चाहता हूँ, लेकिन बेबी के रोने की वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। ते ने कहा, ठीक है, मैं बेबी को सुला दिया है, अब तुम सो सकते हो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जंकुक वो दूसरी ओर मुड़कर सो जाते हैं, लेकिन जंकुक को नींद नहीं आ रहे थे। तेज जैसे ही बेबी को बेड पर सुलाने के लिए गया तो बेबी रोना शुरू कर दिया। तेज समझ जाता है कि उसको अगर बेड पर सुलाएगा ना, वो नहीं सोने वाला है। वो ते की गोद में ही रहना चाहता है। इसलिए ते ने बेबी को लेकर हॉल में चलाया, क्योंकि वो जंकुक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। जेहोब ते को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम इतने सुबह को क्यों उठ गए हो? अब बेबी इतनी जल्दी उठ गया है, मुझे दो, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। ते ने कहा, वो सो रहा है, लेकिन जब भी मैं उसके बेड पर सुलाने की कोशिश करता हूँ वो उठ जाता है। जेहब ने कहा, ठीक है, चलो हम दोनों उस सोफे पर बैठकर बातें करते हैं। बेबी तुम्हारी गोद में लेटा रहेगा तो वो नहीं उठेगा, और ते तुम भी बोर नहीं फील करोगे। तो फिर ते ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो बेबी को लेकर सोफे पर बैठ जाता है और जेहब के साथ बातें करने लग जाता है। जेहब ते को कहा, तुम बहुत ही प्यारे हो, तुम्हें पता है ना, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और इसीलिए ये घर इतना खुश लगता है। तुम जब यहाँ पर नहीं रहते हो ना, हमें बहुत बुरा लगता है। ते दोबारा तुम इस घर को छोड़कर कहीं मत जाना। जब तुम इस घर को छोड़कर चले गए थे ना, हम सबको बहुत बुरा लगा था। तुम्हारे जाने के बाद हम सब बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ गए थे, लेकिन तुम्हारे आने से बहुत सारी खुशी लेकर आए हो तुम। हम सब बहुत ही खुश हो गए। तेई तुम्हारे बिना ये घर बहुत ही सुना सुना सा लगता है। तेई ने जेहूब से कहा, आपको तो पता ही है मैं इस घर को छोड़कर क्यों गया था। आखिर जंकुक मुझे डिवोर्स देना चाह रहा था तो मुझे यहाँ से जाना पड़ा। तो जेहूब ने कहा, लेकिन जंकुक ने तुम्हें वापस भी लेकर आया ना, क्योंकि जब उसको पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, जंकुक तुम्हें डिवोर्स नहीं दे पाया और फिर तुम्हें अपने पास वापस लेकर आया। तेई ने कहा, आपने सही कहा, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता है और न ही वो मेरे साथ रहना चाहता है। वो तो बस इसलिए मेरे साथ है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट था और हम दोनों की शादी के सिर्फ 2 ही साल हुआ है, और इन 2 सालों में जंकुक ने कभी भी मुझसे प्यार से बातें नहीं किया और न ही मेरे साथ वो रहना चाहता है खुश होकर। वो इस शादी को मान ही नहीं सकते हैं, उसके लिए शादी निभाना बहुत ही मुश्किल है। जेहूब ने कहा, तेई मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम दोनों के बीच में अगर वो रिश्ता नहीं रहता ना, और वो प्यार नहीं रहता, तो तुम दोनों की इस प्यार की निशानी कभी इस दुनिया में नहीं आते। कहीं ना कहीं जंकुक तुमसे प्यार करता है, मेरी बात मानो। वो बस तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पा रहा है और न ही अपने प्यार को कन्फ्यूज कर पा रहा है। वो अपने प्यार से भाग रहा है क्योंकि उसको प्यार से डर लगता है। तो तुम मेरी एक बात को याद रखना, जंकुक तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। ते ने कहा, अगर ऐसा है ना तो मुझसे खुशी और किसी को नहीं होगा। जेहूब ने कहा, ऐसा ही है, और ते को गले लगा लिया। बेबी ते की गोद में ही था। जेहूब बस ते को एक बड़े भाई जैसे हक कर रहा था, लेकिन जंकुक वो अचानक तैयार होकर नीचे आ गया था ऑफिस जाने के लिए। उसने ते को और जेहूब को इस तरह से हक करते हुए देखा तो फिर जंकुक को बहुत ही जेलेसी होने लगा और जंकुक खांसना शुरू कर दिया। जंकुक की आवाज़ से तेई और जेहूब अलग हो गए। जेहूब ने जंकुक से कहा, गुड मॉर्निंग।
कैसे हो तुम? जंगकुक ने कहा, मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हो? जेहोप ने कहा, मैं ठीक हूँ। मैं तुम लोगों से ही मिलने आया था। अच्छा हुआ कि तुम नीचे आ गए, मैं बस जाने ही वाला था। जंगकुक ने कहा, क्यों? अभी क्यों जाना है? अगर इतनी देर रुके हो तो कुछ देर और रुक जाइए आप। मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो बाद में मिलेंगे। तो फिर ते ने जंगकुक से कहा, लेकिन तुम तो कुछ देर और सोने वाले थे ना, तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? और तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रहा है? जंगकुक ते को बिना आंसर किए यहाँ से निकल जाता है। ते ने जेहोप से कहा, आपने देखा ना, वो हमेशा ऐसा ही कहता है, वो मुझे इग्नोर कर देता है। क्या आप इसकी ऐसे बिहेवियर को देखने के बाद भी यही कहने वाले हो क्या कि वो मुझसे प्यार करता है? जेहोप ने कहा, हाँ, मैं अभी भी वही कहूँगा। वो तुमसे प्यार करता है, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। लेकिन ते को यकीन नहीं हो रहा था। उसको लगा जंगकुक उससे प्यार नहीं करता है। और ते उसने जेहोप से कह दिया, मैं कुछ दिन तक देखूंगा। अगर जंगकुक वो सच में मुझसे प्यार करता है तो मैं उसके पास यहाँ पर हमेशा के लिए रुक जाऊंगा, वरना मैं अपनी बेबी को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। मुझे उसके साथ नहीं रहना है। मुझे बहुत ही ज़्यादा बोर फील होता है जब भी जंगकुक मुझे इग्नोर करता है। जेहोप ने ते से कहा, ते तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम्हें ऐसा करना सही नहीं होगा। जब तुम्हारी बेबी बड़ा हो जाएगा उसको क्या बताओगे कि जंगकुक कहाँ है और तुम दोनों अलग क्यों हो गए? ते ने कहा, मैं उसको समझा दूंगा, लेकिन इस तरह से मैं जंगकुक के साथ नहीं रह सकता हूँ जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ। वो मुझे अगर इग्नोर करता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आप नहीं समझ सकते हो। टाइम को स्किप करते हैं। रात के 8 बज चुका था। ते डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और उसने जंगकुक के लिए खाना बना लिया था। जंगकुक ऑफिस से वापस आ जाते हैं और वो डाइनिंग टेबल पर इतने सारे खाने को सर्व करते हुए देखकर ते से कहता है, क्या हुआ? घर पर कोई आने वाला है क्या? ते ने कहा, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है क्योंकि मुझे मन कर रहा था। उसके बाद ते मन में सोचता है, जो अपने जाने से पहले ते से कहा था, किसी भी इंसान की दिल की रास्ता जो है वो पेट से गुजरता है। अगर उसकी पेट को भर पाओगे ना और खाना मज़ा होगा तो वो इंसान तुमसे ऐसे ही प्यार करने लग जाएगा। तो फिर ते ने भी जंगकुक के लिए बहुत सारे खाना बनाया और टेबल पर रख दिया। जंगकुक फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं और वो चेयर पर बैठ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही खाना खाना शुरू करता है, जंगकुक को बहुत मज़ा आता है। उसने कहा कि मुझे बहुत पसंद आया। किसने बनाया है? ते ने कहा, मैंने बनाया है तुम्हारे लिए, मैंने कहा ना। जंगकुक ने कहा, बहुत ही अच्छा बना है, इसको खराब मत होने देना, मुझे बहुत मज़ा आया। ते बहुत ही खुश हो जाता है। जंगकुक की तारीफ सुनकर ते को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जंगकुक ते की तारीफ करने के बाद उससे कहा, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम भी आकर सो जाना, ठीक है ना? जंगकुक इस तरह से बोलकर चले जाते हैं। ते बहुत ही शौक होकर खड़े रहता है। उसको बहुत ही बुरा लगा। आखिर जंगकुक सोने के लिए जा रहा है। उसको लगा शायद वो उसके साथ और भी बातें करेगा, लेकिन नहीं, जंगकुक तो खाने की तारीफ किया और यहाँ से चला गया। जंगकुक के बाद त्याग ने भी सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद वो भी ऊपर जाकर सो जाते हैं, क्योंकि ते ने बहुत सारा काम किया था। उसको खाने के बाद ते बहुत ही थक गया था। उसको रेस्ट की ज़रूरत है और ते जाकर सो जाता है। बेबी भी बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन जंगकुक वो नहीं सो पा रहे थे। वो आंगड़ियाँ ले रहा था और ते को घूर रहा था। जब भी ते को देखता है उसके दिल में कुछ होने लगता है। जंगकुक ने अपने आप से कहा, मुझे क्या हो गया है? आजकल मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग होने लगा है। क्या मैं ते से प्यार करने लग गया हूँ क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और यहाँ पर बेबी वो रोना शुरू करने ही वाला था। जंगकुक ने ध्यान दिया और अपनी बेबी को गोद में उठा लिया और उसके बाद उसको लेकर टहलना शुरू कर दिया। यहाँ पर ते बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। जंगकुक नहीं चाहता है कि बेबी की वजह से ते की नींद खराब हो जाए और इसलिए वो बेबी को गोद में उठाकर बाहर चले आते हैं। यहाँ पर ते बहुत ही प्यार से सो रहा था। जंगकुक बेबी को गोद में लेकर आने के बाद देखता है बेबी ने पॉटी और सुसु कुछ भी नहीं किया है, तो फिर उसको भूख लगे होंगे। जंगकुक को जैसे पता चला, उसने बेबी के लिए मिल्क बनाना शुरू किया और उसको खिलाने लग गया। बेबी बहुत ही प्यार से खा रहा था और उसके बाद बेबी सो जाता है। ते की जैसे नींद टूटता है, उसने देखा बेबी साइड पर नहीं है, तो उसने चेक करने के लिए बाहर आया और उसने देखा कि जंगकुक बेबी के साथ बहुत ही प्यार से था और बेबी को बहुत ही प्यार से सुला दिया है। जंगकुक को इस तरह से बेबी के साथ देखकर ते को बहुत अच्छा लगा। आखिर जंगकुक कभी भी ऐसा नहीं करता है, वो अपने काम में बिजी रहता है। आज जंगकुक को बेबी के साथ देखकर ते को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ते वो अपने रूम में आकर सो गया, जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं।
और जंगकुक बेबी के साथ बहुत ही प्यार से खेल रहा था क्योंकि बेबी उठ गया था। उसके बाद वो सोने का नाम भी नहीं ले रहा था। जेहोप फिर से आ जाते हैं और उसने जंगकुक को बेबी के साथ देखकर जंगकुक के पास आकर बैठ गया और उससे कहा, क्या हुआ? आज तुम बेबी को लेकर हॉल में क्या कर रहे हो? कल तो ते था ना, आज तुम यहाँ पर आ गए हो। लगता है तुम ते को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो, इसीलिए बेबी के साथ तुम हॉल में आ गए हो। तो जंगकुक ने कहा, तुम हर रोज़ हमारे घर पर क्या करने के लिए आते हो? देखो जेहोप, मुझे लगता है तुम्हें हमारे घर पर इतना नहीं आना चाहिए। जेहोप ने कहा, क्यों? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो जंगकुक ने जेहोप से कहा, तुम यहाँ पर क्यों आते हो? क्या तुम ते को पसंद करते हो? कहीं तुम उसके साथ लाइन तो नहीं मानना चाहते हो? जेहोप ने जंगकुक की बातों को सुनकर शौक हो गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा ही था तुम ते से बहुत प्यार करते हो और तुम इतना जेलस हो जाते हो। मुझे तियांग के साथ देखकर तुम्हें इतना जेलस नहीं होना चाहिए। मैं तो तियांग को अपना छोटा भाई मानता हूँ और तुम हो कि कुछ और ही सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जंगकुक। मैं तो ते को हमेशा यही समझाता हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। तुम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता है, समझ गए? जंगकुक कहता है, क्या? तुमने अभी क्या कहा? तो जेहोप ने कहा, मैंने कहा ना, मैंने ते से यही कहा है कि तुम उससे प्यार करते हो। क्या मैंने गलत कहा है? जंगकुक ने चुप रहा और अचानक ते को बाहर देखकर जंगकुक शॉक हो गया क्योंकि ते हॉल में आ चुका था और उसने जेहोप और जंगकुक की बातों को सुन लिया। लेकिन जंगकुक ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ते को लगा शायद जंगकुक उससे प्यार नहीं करता है। ते बहुत ही बुरा मन गया और वो अंदर चला गया। जंगकुक ने कहा कि ते मेरी बात सुनो, लेकिन जंगकुक ते को रोक नहीं पाते हैं। ते रूम में जाकर अपने बैग पैक करने लगता है। उसने कहा, वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है, मैं ही हूँ जो गलत सोच रहा था। और जेहूप ने भी यही कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। आज उनको भी पता चल गया होगा। अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ। मुझे इस घर को छोड़कर दूर जाना होगा ताकि वह अपने पसंदीदा इंसान के साथ खुश रह सके। और मैं अपनी बेबी को लेकर बहुत दूर चला जाऊँगा। उसकी लाइफ में कभी वापस नहीं आऊँगा। यहाँ पर जब भी तियांग कपड़ों को बैग पैक करने के बाद बाहर निकलने ही वाला था, जंगकुक ते की हैंड पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो? जेहूप ने कहा, तियांग तुमने क्या किया है? तुमने लाकेज लेकर कहाँ जाने वाले हो? हाँ, तियांग ने कहा, मैं घर जाना चाहता हूँ और मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। जंगकुक, मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज दूंगा, तुम साइन कर देना। तुम ही तो हमेशा यही चाहते थे ना। तो मैं तुम्हारी इस विश को पूरा कर दूंगा और मुझे अपनी बेबी को साथ में लेकर जाना है। जंगकुक ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें अपनी बच्चे को कहीं पर नहीं लेकर जाने दूंगा। ये बच्चा मेरा है और मेरा ही रहेगा। तुम उसको मुझसे अलग नहीं कर सकते हो। लेकिन जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, ये मेरा भी है, तो तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो। समझ गए ना? मैंने कहा ना, ये बच्चा मेरा है और मैं जहाँ पे भी जाऊँगा ना उसको साथ में लेकर जाऊँगा। जंगकुक, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। जंगकुक ने कहा, ते तुम पागल हो गए हो क्या? हमारे एक बहुत ही क्यूट सा बच्चा है और तुम उसके बाद भी मुझे छोड़कर ऐसे बहुत दूर जाना चाहते हो, वो भी बेबी को लेकर। क्या तुम उसको अपने दोनों पेरेंट्स से अलग रखना चाहते हो? वो किसके साथ रहेगा? जब वो बड़ा हो जाएगा ना, वो तुम्हें हिट करने लग जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि तुमने उसको मुझसे दूर किया है, ये सोचकर। ते गुस्से में आकर जंगकुक से कह देता है, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगा? मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पसंदीदा इंसान के साथ शादी करके खुश रहो। उसके बाद ते यहाँ से जाने वाला था। जंगकुक ने फिर से ते की हैंड को टाइटली पकड़ते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने पसंदीदा इंसान के साथ शादी करके खुश रहूं, तो फिर तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? ते ने कहा, तो मैं क्या करूँ? तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और न ही मुझसे प्यार करते हो, तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगा? जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तुम्ही ने अभी कहा ना, मैं जिसको पसंद करता हूँ उसके साथ ही मुझे खुश रहना चाहिए। तो मैं तो तुम्हारे साथ खुश था, तो तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? अगर तुम चले जाओगे तो मैं खुश कैसे रह पाऊंगा? ते ने जंगकुक से कहा, क्या कहा तुमने? मैं समझा नहीं। क्या तुमने अभी ये कहने की कोशिश किया है कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तो फिर जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ते, और तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे और न ही मेरे बच्चे को तुम्हारे साथ लेकर जाओगे। तुम दोनों इसी घर में रहोगे और मेरे साथ रहोगे, क्योंकि मेरी खुशी तुम दोनों से है। हाँ, मैं मानता हूँ पहले पहले मुझे ये शादी बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था और नहीं मैं तुम्हें अपने हस्बैंड के तौर पर एक्सेप्ट कर पा रहा था। लेकिन जब से तुम और मैं उस रात को एक हो गए थे, उसके बाद मैं तुमसे अलग नहीं हो पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों हर रोज़ मुझे तुम्हारी याद आता है।
लेकिन मैं तुम्हारे करीब जाने में डरता हूँ और मुझे तुमसे ये कहने में भी डर लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बेबी ने रोना शुरू किया तो जंगकुक ने बेबी को हक करते हुए कहा, हाँ मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। और ते को भी गले लगा लिया। ते ने भी जंगकुक से कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, मुझे पता नहीं था तुम मुझसे इतना प्यार कर लोगे। जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं, आखिर तुम हो ही इतना ज़्यादा प्यारा। उसके बाद जंगकुक ते के होठों पर किस करता है, लेकिन बहुत ही जेंटली, क्योंकि बेबी वो जगा हुआ था। और उसके बाद जिहोप ने कहा, बस बहुत हो गया है, तुम दोनों की प्यार को देखकर ना मैं बहुत ही बोर फील कर रहा हूँ। आखिर एक सिंगल पर्सन के सामने तुम दोनों इतना रोमांस कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम दोनों को शाय फील नहीं हो रहा है? जंगकुक और तेयांग दोनों ने साथ में कहा, क्या तुम्हारे लिए भी एक लाइफ पार्टनर ढूंढ ले क्या? जिहोप कहता है, ये तो अच्छा रहेगा, जितनी जल्दी हो सके मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढ लो, मैं तो जल्दी में ही शादी करना चाहता हूँ। जिहोप की बातों को सुनकर तेयांग और जंगकुक हंसने लगता है। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।